नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सब बहुत ही शानदार और एकदम मस्त होंगे विद्यार्थियों। और मैं विक्रम सिंह राजावत आप सभी का मैथ मंत्रा अकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ साथियों। 2 दिन से ही मेरी क्लास नहीं आ पाई थी विद्यार्थियों, और उसका कारण था विद्यार्थियों, हम सब पूरी मैथ मंत्रा की टीम आप सबके लिए मिलकर लगातार प्रयास कर रही थी कि हम किस तरह आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सके विद्यार्थियों। और साथ ही आपके बाकी विषय की क्लासों के लिए हमने व्यवस्था की है, और हम बहुत जल्दी आपके लिए सभी विषयों की क्लासें लेकर आने वाले विद्यार्थियों, ताकि आपकी पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार की कमी ना रह पाए विद्यार्थियों। क्योंकि हम सबने मिलकर इस बार एक निश्चय किया था कि इस बार हम हमारे एग्जाम के अंदर सफलता पाकर रहेंगे, और इस सफलता में आपका हमेशा सहयोग करेगा। मैथ मंत्रा की पूरी टीम लगातार आपके लिए प्रयास कर रही विद्यार्थियों। और इसी कारण 2 दिन से मेरी क्लास नहीं आ पाई थी, क्योंकि हम टेक्निकल चीजें सुधार कर रहे थे, हमारे ऐप के अंदर कुछ चीजें नई ऐड कर रहे थे, उसके अंदर चेंजेस ला रहे थे। लगातार हम पूरा प्रयास कर रहे विद्यार्थियों, लेकिन अब से आपको लगातार मेरी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है, और बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पर सभी विषयों की क्लासें आपको देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। और आने वाले टाइम पर आपको मैराथन क्लासें, पुराने पेपर सोल्व वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाई जाएगी विद्यार्थियों। तो अभी भी आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इसको डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको हर एक जानकारी आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे कोई भी हमारा नया एग्जाम आएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, आपको तुरंत सबसे पहले हमारे उसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने देखा था अंग्रेजी वर्णमाला के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आज मैं उसी के अंदर और भी ज्यादा और भी बेहतर क्वेश्चन में खुद बनाकर लाया हूँ। और आज की क्लास के बाद आपका अंग्रेजी वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम क्यों ना आ जाए, हर एक एग्जाम के अंदर आपके सारे प्रश्न इसी के अंदर से आएंगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न उत्तरों पर अंतिम प्रार विद्यार्थियों। तो आइए और देखते हैं और एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पाइए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, अब तक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक याद करना हमने पढ़ लिया है, और हमने यहाँ पर सीधा क्रमांक और विपरीत क्रमांक दोनों हमने बहुत ही शानदार तरीके से याद कर लिया था विद्यार्थियों। इसके बाद हमने विद्यार्थियों कुछ नियम पढ़े थे प्रश्नों को हल करने वाले, जहाँ पर हमने दाएं बाएं वाले प्रश्नों का नियम देखा था, और इनके हमने कई सारे क्वेश्चन भी हल कर लिए। इसके बाद हमने पढ़ा विद्यार्थियों दो अक्षरों के बीच में ठीक अक्षर निकालना व शब्द का निर्माण करने का नियम, कि शब्द कैसे बनते हैं और कैसे कैसे नहीं बनते, ये हमने सारे नियम देख लिए थे। इसके बाद हमने बात की थी दोस्तों पेयर फॉर्मेशन या अंग्रेजी वर्णमाला के जोड़े याद करना या अक्षर युग्म बनाने की बात हमने की थी, और इसके ट्रिक भी हमने शानदार देखी थी विद्यार्थियों। और इसके बाद विद्यार्थियों हमने देखा था श्रृंखला और विपरीत वर्णमाला के नियम, कि श्रृंखला वाले प्रश्नों को कैसे हल करना होता है, और विपरीत वर्णमाला के जो हमारे जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हमें कैसे हल करना होता है, ये अब तक हम देख चुके विद्यार्थियों। और इसके बाद हमने कई सारे कल क्वेश्चन आंसर किए थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट में कहा था कि जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया था कल, आज अपन सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने कल नहीं करवाया था, और आपने घर पर उनको करने का प्रयास भी किया होगा। तो अभी एक बार चेक करना कि आपने अगर जो किया हो तो आपका आंसर सही था या गलत था। अब पर उनको पहले करेंगे, उसके बाद मैंने आपके लिए और भी नए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, उनको आज अपन सोल्व करेंगे। और आज की क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं आएगा विद्यार्थियों, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैंने वह सारे क्वेश्चन आपके लिए रेडी किए विद्यार्थियों। तो पहले अपन एक बार कल वाले क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद अपन आज की जो मैंने न्यू क्वेश्चन बनाए आपके लिए उनकी अपन बात करने वाले आज की क्लास में। तो इस क्लास को आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद में ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका एक भी क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला का गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था विद्यार्थियों, वह क्वेश्चन नंबर 22 था विद्यार्थियों। वह हमारा क्वेश्चन नंबर 22 था विद्यार्थियों। सॉरी। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा हमसे कहा था विद्यार्थियों कि शब्द रिलेस के अक्षरों से एक देश का नाम बनता है,
और उसका प्रथम अक्षर क्या होगा विद्यार्थियों। तो मैंने आपको उस दिन भी कहा था विद्यार्थियों कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको इंग्लिश के कई कंट्रियों के नाम पता होना चाहिए, सब्जियों के नाम पता होना चाहिए, जानवरों के नाम पता होना चाहिए, अपने शरीर के अंगों का नाम पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इन क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो विद्यार्थियों। अगर हमें कंट्रियों का नाम नहीं पता है, देश का नाम नहीं पता है, राज्यों के नाम नहीं पता है, सब्जियों के नाम नहीं पता है, फलों के नाम नहीं पता है, जानवरों या पक्षियों के नाम नहीं पता है, तो हम इन क्वेश्चन में अटक सकते हैं कहीं ना कहीं विद्यार्थियों। क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, करने का तरीका सेम रहेगा, बाकी वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है विद्यार्थियों। तो ये क्या होता है, हमारे मेंटल एबिलिटी के संबंधित प्रश्न होते हैं कि आपने जो पहले पढ़ा है उसके आधार पर आपको इसका आंसर देना होता है विद्यार्थियों। जैसे यहाँ पर अब इन्होंने एक नाम बोला मैं कि RILASE से किस देश का नाम बन सकता है विद्यार्थियों। तो आज हमारे वर्ल्ड के अंदर कई सारे देश हैं विद्यार्थियों। हमारा जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के अंदर भी हमारे अलग अलग कंट्री है, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि हमारा फ्रेंच है, जर्मनी है, इजराइल है। तो यहाँ पर एक नाम बोला मैंने यहाँ पर इजराइल, तो क्या इस मीनिंग से इजराइल बन सकता है विद्यार्थियों। हाँ, बन सकता है, नहीं बन सकता, बन सकता है विद्यार्थियों। कैसे, अगर मैं लेता हूँ यहाँ से विद्यार्थियों, लेता हूँ आई, मैंने पहले क्या लिया विद्यार्थी, यहाँ से मैंने आई लिया, मैंने हमें क्या बनाना है इजराइल, तो IS इजराइल, RAL ओके विद्यार्थी, क्या बनेगा हमारे यहाँ पर इजराइल, ISRAL ये इजराइल हमारा विद्यार्थी यहाँ पर बन जाएगा विद्यार्थियों। क्या बनेगा हमारे यहाँ पर इजराइल, आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों। ओके, और लास्ट में हमारे यहाँ पर ई बचा, तो लास्ट में आएगा विद्यार्थी हमारा यहाँ पर ई आ जाएगा इजराइल, ISRAL इजराइल। ओके विद्यार्थियों, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो देश का नाम बनेगा उस देश का प्रथम अक्षर क्या होगा हमारा। हमसे क्या पूछा यहाँ पर कि इसका जो एक देश का नाम बनता है, उस देश का नाम बनने के बाद में उसका हमारा प्रथम अक्षर क्या होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ पर हमारा प्रथम अक्षर आ रहा है विद्यार्थियों, आई आ रहा है, और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है इसके अंदर आपको आई देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इन क्वेश्चनों का कोई ट्रिक नहीं होती, इनका एक ही तरीका होता है कि आपको जितने ज़्यादा इंग्लिश के मीनिंग्स का ज्ञान होगा उतने जल्दी आप इन अक्षरों को सोल्व कर पाएंगे, इन क्वेश्चंस को आप हल कर पाओगे विद्यार्थियों। ओके, चलते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कल का वाक्य था विद्यार्थियों, और वह था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 विद्यार्थियों। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि प्रिपरेशन शब्द के तीसरे, पाँचवें, आठवें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव है तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा विद्यार्थियों। अब यहाँ पर इसने पूरे शब्द की बात नहीं की विद्यार्थियों, यहाँ पर इसने ओनली इस पूरी मीनिंग में से कुछ कुछ शब्द आपको दिए, उनको आपको बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के बाद में अगर उनसे कोई अर्थपूर्ण मीनिंग बनती है या अर्थपूर्ण हमारा शब्द बनता है, तो उस शब्द को बनाने के बाद में उसका में जो अंतिम अक्षर आएगा उसकी हमें यहाँ पर बात करनी है विद्यार्थियों। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसका तीसरा अक्षर है विद्यार्थियों हमारा, वह है ई। यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर ई है, तो मैंने यहाँ पर ई को ले लिया बाहर विद्यार्थियों यहाँ पर। ओके, आगे बोला इसने पांचवा अक्षर, तो इसका पांचवा अक्षर है विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर ए है विद्यार्थियों। क्या है हमारे यहाँ पर ए है विद्यार्थियों, तो मैंने ए को ले लिया विद्यार्थियों यहाँ पर अपने बाहर। ओके, इसके बाद इसने हमसे कहा विद्यार्थियों कि आठवां अक्षर इसका कौन सा होगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर इसका आठवां अक्षर होगा विद्यार्थियों हमारा टी होगा विद्यार्थियों। कौन सा होगा, टी होगा यहाँ पर। और लास्ट में इसने कहा विद्यार्थियों कि इसका 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो इसका 12वां अक्षर होगा विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर एन। कौन सा होगा हमारे यहाँ पर एन होगा विद्यार्थियों। तो इसने बोला कि भैया हमें यहाँ से पाँचवा, आठवां और तीसरा और 11वां, हमें 4 अक्षर बाहर निकालने थे। हमने यहाँ पर 4 अक्षर बाहर निकाले विद्यार्थियों, और वे आए हमारे यहाँ पर ई, ए, टी, एन। अब हमें इन 4 शब्दों से एक अर्थपूर्ण इसका अर्थ बनाना है विद्यार्थियों। क्या बनाना है, एक इसका अर्थपूर्ण मीनिंग बनानी है, और उसके बाद हमें बताना है कि इसका अंतिम अक्षर क्या होगा।
अब ये वही बात है कि अगर आपको इंग्लिश की मीनिंग आती है तो आप इसको आराम से आगे पीछे कर कर इन चारों का प्रयोग कर आप कोई सी मीनिंग बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे एक याद आ रहा है कि यहाँ एक मीनिंग बन सकती है विद्यार्थियों, और वह मीनिंग रहेगी विद्यार्थियों अपनी, आपने वो नाम सुना है क्या आपने, साफ सफाई का, नीट एंड क्लीन। कई लोग आप बोलते थे कि यार आप तो बिल्कुल क्या बात है, कितना अच्छे से रहते हो यार, आपका कमरा तो बहुत ही क्या है, नीट एंड क्लीन है विद्यार्थियों। तो बात करता हूँ मैं नीट की। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ विद्यार्थियों NEA और T। नीट मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, बिल्कुल साफ सुथरा। क्या होता है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर, साफ सुथरा, यानी बिल्कुल क्लीन। नीट एंड क्लीन हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका रूम। तो भैया तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा इसने कि उस शब्द के बनने के बाद में उसका अंतिम अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा अंतिम अक्षर आ रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, टी आ रहा है विद्यार्थियों। क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर, टी आ रहा है। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, हमारा टी है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा विद्यार्थियों, इज ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों। तो इस प्रकार साथियों प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से अपन हल करेंगे यहाँ पर, और बड़े मजे के साथ में अपन हल करने वाले विद्यार्थियों। ओके, चलते अपन अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन था हमारा, शब्द कंट्रीब्यूशन के दूसरे, छठवें, 9वें और 12वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है विद्यार्थियों, परंतु यहाँ पर इसने अपने जो पूछने का जो तरीका था, जो वर्ड थे उसने चेंज कर दिए। इसने हमसे यहाँ पर क्या पूछा विद्यार्थियों कि शब्द कंट्रीब्यूशन यानी मतलब क्या होता है, अपना सहयोग करना, अपना योगदान देना। ओके, अब इसमें हमें क्या ढूंढना है कि यहाँ पर इसका दूसरा वर्ड। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों हमारा इसका दूसरा वर्ड आता है ओ। कौन सा हमारा यहाँ पर, ओ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थियों ओ। ओके, आगे इसने हमसे बोला विद्यार्थियों इसका छठवां वर्ड। अब इसका जो हमारा छठवां वर्ड है विद्यार्थियों वह है हमारा आई। क्या है विद्यार्थियों, हमारा आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थियों आई यहाँ पर। ओके, इसके बाद आता है विद्यार्थियों हमारा 9वां वर्ड। इसका कौन सा विद्यार्थियों हमारा, तो 9वां वर्ड इसका आता है विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर टी। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विद्यार्थियों टी। ओके, और 12वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाया जाए और इसका अंतिम जो अक्षर है विद्यार्थियों हमारा 12वां, वह है यहाँ पर एन विद्यार्थियों। क्या है विद्यार्थियों, यहाँ पर एन होता है विद्यार्थियों। ओके, तो इस प्रकार हमने जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने वो चारों अक्षर हमने यहाँ से बाहर निकाल लिए विद्यार्थियों। अब इस टाइम से बोला कि बाहर निकालने के बाद में इससे जो सार्थक शब्द बनता है उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा, इसने हमसे ऐसा बोला विद्यार्थियों। तो यहाँ पर अगर बात करता हूँ मैं कि NITO नीटो, नीटो आपका यहाँ पर विद्यार्थियों एक सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। और नीटो का हिंदी मीनिंग आपको एक बार देखना है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो आपको कमेंट में करना है विद्यार्थियों। ओके, तो यहाँ पर नीटो हमारा शब्द बन जाएगा और हमें पूछा गया है इसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा अंतिम अक्षर हो जाएगा विद्यार्थियों ओ, और हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये होगा राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों। और नीटो का हिंदी मीनिंग आपको देखकर कमेंट में करना है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ काम आप भी तो करो ना यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे, लगातार आप क्लासें ले रहे हैं। अभी 2 दिन से अपनी क्लास नहीं आई थी, उसके पीछे कारण ये था विद्यार्थियों कि हम लगातार आपके लिए काम कर रहे, ऐप के अंदर काम कर रहे थे, अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे थे और हमें प्रयास कर रहे थे कैसे आपको बढ़िया से बढ़िया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए और हम ऐसा क्या करें कि जो आपके लिए बेस्ट हो और वो आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन पक्का करवा कर जाए विद्यार्थियों। और अब हमारा आज से जो हमारी कोचिंग का नाम है विद्यार्थियों मेरिट मंत्रा अकेडमी रखने का हमने फैसला किया है। और अब हम मेरिट मंत्रा अकेडमी नाम से ही अपन पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने सभी दोस्तों को विद्यार्थियों इस क्लास को शेयर कीजिए विद्यार्थियों। जितना हो सके उतना हमें शेयर करना है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी क्लास जा सके विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों बहुत जल्दी अपन BSc की सभी क्लासें, सारे विषयों क्लासें अपन स्टार्ट करने वाले विद्यार्थियों। 15 से 20 जनवरी के बीच में आपको सभी क्लासें आपको देखने को मिलने वाले विद्यार्थियों हमारे इसी चैनल पर, जहां पर हम आपको दमदार एकदम तैयारी करवाएंगे
BSTC 2026 की। जब तक एग्ज़ाम नहीं आएगा विद्यार्थियों तब तक हम रुकेंगे नहीं, और जब एग्ज़ाम आएगा विद्यार्थियों हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास लेके आएंगे, और साथ में हमारे पुराने ओल्ड पेपर को हम आपको सोल्व करवाएंगे। तो विद्यार्थियों बने रहो और इसी प्रकार तैयारी करते रहो, और अपना मेहनत, अपना धैर्य, अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करके दिखाओ विद्यार्थियों कि हमने ठाना है कि कुछ करना है, कि हमने ठाना है कुछ करना है, और हम कुछ कर रहेंगे विद्यार्थियों, हम कुछ कर रहेंगे विद्यार्थियों। चलते हमारे इसी जोश के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। आइए, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इंतजार कर रहा है कि अभी आएंगे मेरे वो मान शेर जो आकर मुझे हल कर मेरे को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। तो चलते विद्यार्थियों हमारे अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ। एस्टाउंडर शब्द के अक्षरों का क्रम बिना परिवर्तित किए अधिकतम कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? प्रत्येक अक्षर केवल एक बार लिखा जाए। यानी भैया आपको इस मीनिंग का प्रयोग करना है, और इस मीनिंग का प्रयोग करने के बाद में इसमें से कितने अधिकतम शब्द आप बना सकते हो, परंतु एक शब्द का एक बार उपयोग करना है। यानी कि आपने जिस शब्द का यूज कर लिया है वह शब्द आपका दोबारा नहीं आना चाहिए। क्या बोला इसने विद्यार्थियों कि आपने जो शब्द एक बार ले लिया वो शब्द आपको दोबारा आपका नहीं आना चाहिए, और आपका यूज करते करते इसे आपको अधिकतम कितने शब्द आप यहाँ से बना सकते हो विद्यार्थी, यह हमें बताना है। चलिए अपन ट्राई करते हैं बनाने का एक बार यहाँ पर, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पर इंग्लिश की मीनिंग आपको आनी चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और इंग्लिश में देखो इतना मुझे भी आता नहीं है, पर मैं प्रयास करता हूँ फिर भी, और आपको तो इंग्लिश की मीनिंग याद करनी है, और साथ में अपने यहाँ पर इंग्लिश की क्लास हमारे चिराग सर आपको ले रहे हो, वो आपको बहुत ही दमदार आपकी तैयारी करवा देंगे इंग्लिश की, आपको बिल्कुल चिंता की कोई दिक्कत नहीं विद्यार्थियों। आइए अपन यहाँ पर बात करते हैं। एक मीनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही विद्यार्थियों, वो दिख रही मुझे यहाँ से अंडर से। क्या दिख रही है मुझे? अंडर से, यानी कि अंडर, UNDE और R, अंडर। ये तो आप जानते हो अंडर, तो यानी कि यहाँ पर एक अंडर मीनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दी विद्यार्थियों, यानी अंडर मीनिंग हमारे यहाँ पर एक बन जाती है। और इसने बोला कि कितने अधिकतम अपन बना सकते हैं, हमें देखें हम यहाँ मीनिंग नहीं बताने में कि मीनिंग क्या बन रही है, हमें तो यहाँ पर ये बताना है कि भैया अधिकतम यहाँ कितने बना सकते हैं, 2 या 3 है, 4 है, 5 है, कितने हम बना सकते हैं। चलिए अपन और देखते हैं, परंतु देखिए क्या समस्या आ गई विद्यार्थियों की, अब तो ओनली 4 अक्षर बचे, और इसने बोला है कि हमें कि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार लिया जाना चाहिए, बार बार नहीं ले सकता, यानी कि जो शब्द आपने पहले वाले मीनिंग में यूज कर लिया उसका आप दोबारा यूज नहीं करोगे। अब हमारे पास क्या बचा विद्यार्थियों? ASTO बचा हमारे पास। क्या बचा हमारे पास? ASTO बचा विद्यार्थियों। इससे हम क्या बना सकते हैं बताओ मुझे, बताओ मुझे इससे हम क्या बना सकते हैं बताओ। एस्टो एक होता हमारा एस्ट्रोनर होता है हमारा, क्या होता है? एस्ट्रोनर होते हैं जो हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं ना, उनको हम एस्ट्रोनर कहते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर। और एक होता है हमारा एस्ट्रो, तो एस्ट्रो जो अंतरिक्ष में जाने से पहले हम जो तैयारी वगैरह करते हैं उसको हम एस्ट्रो के नाम से कुछ पुकारते हैं विद्यार्थियों। तो इसमें अधिकतम हमारे यहाँ पर 2 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि कम से कम हमारे ऑप्शन 2 है, और आपको यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट 2 अक्षर आपको देखने को मिलेंगे विद्यार्थियों। अगर कई बार आपको मीनिंग याद नहीं आए और आपको लगे कि एक मीनिंग मैंने बना दी यहाँ पर, और मुश्किल से यहाँ पर 4 शब्द बचे, जिससे मुश्किल से एक मीनिंग बन सकती है, मतलब हमारा कॉमन सेंस का हमें यूज करना है, और हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर सबसे कम ऑप्शन आता है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर A, जहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर A। और अगर आपको इसके अलावा कोई मीनिंग इसके अंदर दिखती है तब कमेंट में जरूर बताइए कि इसके अंदर कौन कौन से मीनिंग बन सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। ओके विद्यार्थियों, चलते पर हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा विद्यार्थियों, हो कितना प्यारा क्वेश्चन है भैया, आप तो मायूस हो सर। इसका तो मैं इंतजार था सर। हमने पढ़ा था यहाँ पर पेयर फॉर्मेशन या शब्द युगम ज्ञात करना विद्यार्थियों, वही प्रश्न हमारा यहाँ पर आ चुका है विद्यार्थियों। शब्द डायवर्जन में कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर छूटे हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है विद्यार्थियों। क्या बात करता है, ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों। हाँ चलिए अपन देखते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था विद्यार्थियों कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है आगे से और एक होता है पीछे से। मतलब हमें गिनना होता है, हमें कुछ नहीं करना विद्यार्थियों, यहाँ पर डरने की बात ही नहीं 1% भी। बहुत ईजी होता है,
अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला आती है, ABCD आपको आती है, तो आपको 1% इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे, आइए आपको दिखाता हूँ मैं करके। चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पर शब्द डायवर्जन की बात करते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर शब्द डायवर्जन की बात हम करने वाले हैं विद्यार्थियों। चलिए अपन गिनते हैं। हमें यहाँ पर बोलना होता है स्टार्टिंग से, जैसे मैंने डी से बोलना मैं शुरू करूँगा विद्यार्थियों। कहाँ से? डी से। तो डी के बाद क्या आएगा होता हमारा? डी के बाद आता है E, F, G, H, I, J, K, L। मतलब मुझे यहाँ पर कोई भी जोड़ा नहीं मिला। मैंने यहाँ डी से बोलना शुरू किया विद्यार्थियों की ABCD मैंने कि D, E, F, G, H, I, J, K, L। L तक जाने पर मुझे कोई भी यहाँ पर जोड़ा नहीं देखने को मिला विद्यार्थियों। ओके, आगे देखिए अब दोबारा फिर से। अब हमें विद्यार्थियों एक एक सबसे गिनना होता है। अब हमने डी से गिन लिया, हमें कोई जोड़ा नहीं मिला। अब हमें गिनना है विद्यार्थियों आई से। हमें गिनना है कहाँ से विद्यार्थियों? आई से गिनना है विद्यार्थियों। चलो गिनते हैं। आई के बाद आता है विद्यार्थियों J, K, L, M, N, O। ओ माय गॉड विद्यार्थियों, आपने देखा यहाँ पर क्या बना? आई से हम चलना प्रारंभ किए, तो आई के बाद हमारा J आया विद्यार्थियों, K, L, M, N, O। यानी कि विद्यार्थियों यहाँ पर हमें क्या मिला? I-O मिल गया विद्यार्थियों, I-O मिल गया विद्यार्थियों। अब आप कहोगे सर समझ नहीं आया मुझे तो कि इसमें J, K, L, M, N, O तो मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। तो विद्यार्थियों अब देखो आप कि यहाँ पर जो हमारा I होता है इसका क्रमांक होता है कितना? 9 होता है हमारा। कितना होता है? 9 होता है, ठीक है। और जो हमारा O होता है इसका क्रमांक हमारा कितना होता है? 15 होता है। ए जो होती ट्रिक से हमारा, ठीक है। I know कि O का क्रमांक 15 होता है। अब 9 और 15 के बीच हमारे कितने अक्षर बताओ मुझे कि 9 और 15 के बीच में हमारे कितने आएंगे? 6 अक्षर विद्यार्थी। कितने हमारे? 6 अक्षर विद्यार्थी। कितने हमारे? 6 अक्षर यहाँ पर हमारे 9 और 15 के बीच में आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आई और ओ के बीच में कितने अक्षर है विद्यार्थियों? आप गिनो एक बार इनको। आई और ओ को अगर आप गिनते हो तो कितने अक्षर आपको देखने को मिलेंगे? देखो विद्यार्थियों, ये वी हमारा 1 हो गया, ई हमारा 2 हो गया, आर हमारा 3 हो गया, एस हमारा 4 हो गया, आई हमारा 5 हो गया और ओ हमारा कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि यहाँ पर भी विद्यार्थियों 6 अक्षर है। यहाँ पर भी विद्यार्थियों क्या है हमारे? 6 अक्षर है। और यहाँ पर ओ और आई के अंदर भी कितने हमारे यहाँ पर? 6 अक्षर होते हैं विद्यार्थियों। और इसने हमसे ये कहा था कि जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उतने अक्षर यहाँ होना चाहिए, उससे भी जोड़ा बनाना होता है विद्यार्थियों। ओके, चलिए आगे। तो हमारा यहाँ पर एक जोड़ा क्या बन गया विद्यार्थियों हमारा? तो यहाँ पर हमारा एक जोड़ा बन गया विद्यार्थियों I-O। क्या बन गया हमारे यहाँ पर? I-O बन गया। चलिए आगे अपन गिनते फिर से एक बार और के लिए। चलिए अब अपन ने आई से गिन लिया, अब अपन को गिनना है वी से भैया। यानी कि अपन को प्रत्येक अक्षर से गिनना होता है, सीधे क्रम में भी और उल्टे क्रम में भी। और जितने पेयर्स बनेंगे उसको हम लिखते चले जाएंगे साथ में। चलिए अपन गिनेंगे वी से विद्यार्थियों। वी के बाद W, X, Y, Z, A और B नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन दोबारा गिनेंगे विद्यार्थियों ई से। ई के बाद आता है विद्यार्थी हमारा ओके, ई से हम गिनेंगे विद्यार्थियों इसे F-G-H-I-J। बन रहा है क्या? नहीं बना। ई से F-G-H-I-J नहीं बना विद्यार्थियों। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। ई से नहीं बना, आर से गिनते विद्यार्थियों। R-S-O बन गया विद्यार्थियों। R-S मतलब दोनों नजदीक में, पास पास में। R-S के बीच में क्या आता है? कोई अक्षर नहीं आता, तो यहाँ भी कोई अक्षर नहीं है। इसने बोला कि जितने अक्षर वर्णमाला में आते हैं उतने आपको देखना है। अब R-S के बीच में कोई अक्षर नहीं आता, तो यहाँ पर भी R-S के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पर विद्यार्थी हमारा अगला जोड़ा बन जाता है R और S, ठीक है। 2 हमारे पेयर्स बन गए विद्यार्थियों। ओके, आगे। अब R-S हो गया विद्यार्थी हमारा। अब हमें S से गिनना है विद्यार्थियों। S-T-U-V नहीं बना। आई से गिनते विद्यार्थियों। I-J-K नहीं बना। O-N नहीं बना, बनता ही नहीं विद्यार्थियों। N-O बनता है, O-N नहीं बनता। यानी कि हमने क्या देखा विद्यार्थियों कि हमने जब इसको सीधा क्रम में देखा, सीधे क्रम में देखा तो हमें केवल 2 जोड़े मिले। कितने मिले हमें यहाँ पर? हमें केवल यहाँ पर 2 जोड़े देखने को मिले विद्यार्थियों सीधे क्रम में। तो ठीक है, हमने जब इसको आगे से गिना तो आगे से हमें यहाँ पर भैया 2 जोड़े देखने को मिले। ओके, अब हमें गिनना है पीछे से विद्यार्थियों। चलिए अब देखिए विद्यार्थियों, पीछे से हम गिनते हैं N-O। ओ भैया बन गया जोड़ा हमारा।
NO, क्योंकि N के जस्ट बाद क्या आता है हमारा O आता है, क्योंकि N का क्रमांक क्या है 14 है, रो का क्रमांक क्या है हमारा 15 है। तो यहाँ पर अगला जुड़ा मिल गया विद्यार्थियों NO। ठीक है, क्या मिल गया हमारे विद्यार्थी यहाँ पर NO हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। चलिए आगे चलते हैं फिर से। अब आता है हमारा O से गिनना विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। O से बोलना है विद्यार्थियों, कहाँ से बोलना है हमें O से बोलना है। O के बाद आएगा विद्यार्थियों PQR, ओके। एक और मिल गया विद्यार्थियों, O से हमने चलना प्रारंभ किया तो O के बाद PQR, यानी कि भैया O और R के बीच में 3 अक्षर आते हैं और यहाँ पे ये हमारे विद्यार्थियों 3 अक्षर है। तो यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों एक और मिल गया हमें OR, ओके विद्यार्थियों। क्या मिला हमें यहाँ पर एक और मिल गया विद्यार्थियों में, यहाँ पर OR हमें देखने को एक और मिल गया विद्यार्थियों की OPQR, ओके। चलिए अब हम गिनेंगे विद्यार्थियों I से। तो I के बाद आता है विद्यार्थियों हमारा JKLMNO, नहीं बन रहा। अब हम गिनेंगे विद्यार्थियों S से STUVWX। एक मिनट विद्यार्थियों, एक और बनेगा शायद मेरे हिसाब से, इसमें एक और बनेगा विद्यार्थियों। कैसे? जैसे कि अगर हम आगे चलते विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ एस से गिनना प्रारंभ में करता हूँ। तो एस के बाद आता है विद्यार्थियों हमारा TUV। क्या बना विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर एस के बाद क्या बना हमारा, एस के बाद आता है विद्यार्थियों TUV, क्योंकि एस का होता है हमारा 19 और वी का होता है हमारा कितना 22। कितने अक्षर आएंगे हमारे, तो 19 और 22 में 3 अक्षर आते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ भी क्या हमारे यहाँ पर 3 अक्षर है REV, यानी कि STUV। तो एक बन गया विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर SV, ओके विद्यार्थियों। क्या बना हमारे यहाँ पर SV हमें देखने को मिलेगा विद्यार्थियों, यहाँ पर SV हमारे यहाँ पर देखने को मिलेगा विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर STUV, ओके डन। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर। अब हम गिनेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर R से कि RSTUV, नहीं बन रहा। इसे गिनते विद्यार्थियों हम, इसे बाद में FGH नहीं बनेगा, VW नहीं बनेगा, ID नहीं बनेगा, यानी कि अब इसके बाद में कोई भी अक्षर का जोड़ा नहीं बन रहा है विद्यार्थियों। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा विद्यार्थियों कि 3 जोड़े बने हमारे पीछे से, 3 जोड़े बने हमारे कहाँ से भैया पीछे से, और एक जोड़ा बना विद्यार्थियों हमारा, 2 जोड़े बने हमारे आगे, 2 बने हमारे आगे से, यानी कि टोटल जोड़े कितने हमारे विद्यार्थी यहाँ पर, तो टोटल जोड़े हमारे विद्यार्थी यहाँ पर बनने वाले हैं 5 जोड़े। कितने विद्यार्थी हमारे, तो टोटल आपके यहाँ पर बनने वाले विद्यार्थियों कितने 5 जोड़े आपको यहाँ पर देखने को मिले विद्यार्थियों। टोटल हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों 5 जोड़े हमें देखने को मिले। अब आते हमारे ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ पर विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी में 1 के लिए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर सी 2 के लिए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी 3 के लिए बोल रहा है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। अरे भैया ऑप्शन में है, हमारा आंसर क्या है विद्यार्थियों 5 आया। क्या ऑप्शन में 5 है? नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कोई नहीं। क्या बोल रहा है हमारे यहाँ पर, कोई नहीं, कि इनमें से भैया कोई नहीं इसका आंसर। इसका आंसर तो क्या है 5 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा विद्यार्थियों, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा विद्यार्थियों, राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 5 है ही नहीं विद्यार्थियों, 5 यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर कोई नहीं का मतलब ये नहीं कि 0, यहाँ पर कोई नहीं का मतलब 0 नहीं विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या है, आप सोचोगे कोई नहीं मतलब एक भी जोड़ा नहीं बनेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन जो बाकी हमारे 3 ऑप्शन है इनमें से क्या है, कोई नहीं इसका आंसर है। भाई आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर, मतलब ये आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, कोई हमारा दूसरा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या है 5 होगा। यहाँ पर 5 हमारे जोड़े बनेंगे, ओके समझ गया आप यहाँ पर। और अगर यहाँ पर 5 होता हमारा तो आपको 5 पर टिक करना होता विद्यार्थियों, ओके। तो अगर जब भी ऐसा कंडीशन आपकी आती है तो यहाँ पर आपको इसी कंडीशन में आपको ऐसा ही उत्तर देना होगा। और कई बार अगर आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो वह प्रश्न आपके लिए विद्यार्थियों बोनस होता है और आपको उसके बोनस नंबर आपको मिल जाते हैं विद्यार्थियों। चलते हैं पर हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। और शायद ना बना जो मैंने आपसे कहा था, परसों के हमारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे साथ पूरे हो गए, क्योंकि मैंने आपको 22वां 25वां 26 27 28 4 क्वेश्चन आपको मैंने नहीं करवाए थे विद्यार्थियों, बाकी और सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों आगे अब विद्यार्थियों मैंने आपसे एक वादा किया था उस दिन, उस क्लास में कहा था मैंने आपसे कि विद्यार्थियों मैं आपके लिए अल्फ़ाबेट ऑफ रूल या अर्धांश नियम आपके लिए लेकर आऊँगा विद्यार्थियों। मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए अर्धांश का बिल्कुल शानदार और शॉर्ट ट्रिक लेके आऊँगा,
ताकि आपके एग्जाम के अंदर अर्धांश वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी आपके गलत नहीं होने चाहिए विद्यार्थियों, ये अपना प्रॉमिस है। और मैं उसी के अंदर आपके लिए अल्फ़ाबेट का ऑफ का रूल आपके लिए लेकर आया हूँ विद्यार्थियों में। चलिए अपन देखते हैं विद्यार्थियों कि अर्धांश आखिरकार होता क्या है विद्यार्थियों। तो हमने बात की थी विद्यार्थियों की जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हमारी, इसके अंदर आपको टोटल विद्यार्थियों कितने अक्षर है, यहाँ पर 26 अक्षर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। टोटल हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर विद्यार्थियों कितने 26 अक्षर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ओके, अब हाफ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, हमारा आधा होता है। कितना होता है हमारा आधा। अब अगर मैं 26 का आधा करता हूँ विद्यार्थी कितने होते हैं हमारे 13, यानी कि विद्यार्थी हमारा ए से लेकर 13 तक, कहाँ तक, ए से लेकर जो 13 तक हमारा ये वाला ए से लेकर 13 तक क्या होता है हमारे विद्यार्थियों, प्रथम अर्धांश होता है। यानी कि मैं पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे विद्यार्थियों ए से लेकर 13 तक मिलता है प्रथम अर्धांश, और मुझे एन से लेकर जेड तक मिलता है विद्यार्थियों द्वितीय अर्धांश। इसे हम कहेंगे विद्यार्थियों क्या, द्वितीय अर्धांश कहेंगे विद्यार्थियों। यानी कि हमारा सेकंड हाफ होता है ये, एन से लेकर जेड तक और ए से लेकर एम तक फर्स्ट हाफ। ओके विद्यार्थियों, अब यहाँ पर प्रश्न ऐसे नहीं आता विद्यार्थियों कि प्रथम अर्धांश मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा बताओ। नहीं भैया, ये प्रश्न आपके 10वीं 12वीं में आता है कि इसकी परिभाषा बताओ, इसका उदाहरण दीजिए, विस्तार से व्याख्या कीजिए, समझाइए। यहाँ पर ऐसा नहीं आता। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर से। कैसे, अब आपसे प्रश्न क्या बनता है वहाँ पर कि भैया प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर, क्या बोला कि आपको प्रथम अर्धांश को उल्टा करना है। भैया क्या करना है, उल्टा करना है। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रथम जो अर्धांश हमारा वो क्या होता है, ए से लेकर एम तक होता है। कहाँ तक होता है हमारा, ए से लेकर एम तक होता है, राइट। यानी कि ए से लेकर हम एम तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, प्रथम अर्धांश होगा। और टोटल हमारे इसमें कितने नंबर होते हैं, तो यहाँ पर हम नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी हमारा 13 नंबर होते हैं विद्यार्थी। कितने होते हैं हमारे यहाँ पर 13 नंबर होते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है विद्यार्थी हमसे, क्या बोल रहा है कि हम जिसने कहा हमसे भैया कि हमने क्या करा, इस प्रथम अर्धांश को क्या करा, विपरीत कर दिया। क्या कर दिया, विपरीत कर दिया, मतलब इसको उल्टा कर दिया। अब उल्टा करने का मतलब क्या हुआ कि जब हमने पढ़ा था विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला, कि हमने कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम उल्टा करते हैं तो क्या होगा कि ए के स्थान पर आ जाएगा हमारा जेड, बी के स्थान पर आ जाएगा हमारा वाई, और जेड के स्थान पर चल जाएगा हमारा ए। मतलब पूरी की पूरी अंग्रेजी वर्णमाला हमारी उल्टी क्रमांक में आ जाएगी। अब यहाँ पर भी हमने इसने बोला कि उल्टा कर दो, तो यहाँ पर ए की जगह जेड नहीं आएगा विद्यार्थियों। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बात करें हम प्रथम अर्धांश की ओनली, वो होता हमारा एम तक ही। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि भैया ए की जगह आ जाएगा हमारा एम, बी की जगह एल आ जाएगा, के जे आई एच जी, ऐसे करते करते हमारे एम से लेकर ए तक जो होती है ये हमारी उल्टी वर्णमाला बन जाएगी विद्यार्थियों। क्या बन जाएगी, हमारी उल्टी वर्णमाला हो जाएगी, उल्टा प्रथम अर्धांश जिसे हम कहेंगे ये हमारा हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर इसका मतलब क्या है, कि आपको स्टार्टिंग के ए से लेकर एम तक के वर्णमाला को उल्टा करना है, और इसके बाद वाला बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे ही रहेगा विद्यार्थी। इसके बाद वाला क्या होगा, बिल्कुल सेम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों, एक भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अपने को समझते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। अब इसको देखो ट्रिक मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कि अल्फ़ाबेट की हम इसको निकालने की ट्रिक होती है, वह क्या होती है विद्यार्थियों, तो वह होती है हमारे यहाँ पर 14 माइनस एन। क्या होती है, 14 माइनस एन यहाँ पर लिखा मैंने। एन मतलब कोई भी हमारा नंबर जो मैं प्रश्न में देगा। अब आप कहोगे सर ऐसे क्या हुआ, तो आपको एक बात याद है क्या, मैंने आपसे जब आपको अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा रहा था मैं, और मैंने आपको वहाँ एक चीज़ सिखाई थी, क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रमांक कैसे ज्ञात करें। तो मैंने क्या कहा था कि आपको वहाँ पर भैया 27 में से माइनस करना है। क्या करना है आपको, 27 में से आपको माइनस करना है, जो भी अक्षर आपको निकालना है। जैसे आप माइनस करोगे तो उसके बाद आपका जो भी आंसर होगा वही आपका उल्टा क्रमांक होगा। ये बात आपको सबको याद होगी, सही बात है। अब क्यों, अब देखो ये बात क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे टोटल अक्षर होते कितने, 26, परंतु मैंने क्या बोला कि माइनस आपको करना है किसमें से, 27 में से करना है भैया, राइट। कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर हमारे 26 अक्षर होते हैं, परंतु मैंने आपको नियम बना के दिया था कि आपको -27 में से करना है, ना कि 26 में से। आपने करा, सही आंसर आया, ओके।
तो सेम यहाँ पर विद्यार्थियों क्या है, सेम वही रूल यहाँ पर फॉलो करना है आपको। कैसे कि यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ट्रिक क्या है इसकी, अगर आपको प्रथम अर्धांश को विपरीत करने के बाद में आपको आंसर निकालना है तो हमारा सूत्र रहेगा विद्यार्थियों की 14 - n, क्योंकि क्या हम जानते हैं कि भैया प्रथम अर्धांश अंदर क्या होते हैं हमारे 13 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं 13, और 13 का एक जगह होता है कितना 14, तो आपको 14 में से माइनस करना होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या थे हमारे 26 अक्षर थे, तो हमने वहाँ पर 27 में से माइनस किया था। तो सेम यहाँ पर उसी प्रकार विद्यार्थी यहाँ पर 13 अक्षर है तो यहाँ पर 14 से माइनस करना होगा। परंतु यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, अब वो नोट क्या बोलना चाह रहा है, देखो नोट ऐसे बोलने चाह रहा है कि नोट देखो, यदि प्रश्न 14 के ऊपर पूछे तो सिंपल आंसर होगा, ट्रिक नहीं लगेगी। अब तक आपके कोई समझ नहीं आया, आप बोलोगे सर ऊपर से निकल रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा। चलिए अपन एक बार इसका एक प्रश्न देखते हैं पहले, उसके बाद आपको मैं वहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ कि प्रथम अर्धांश के लिए कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा। इसने क्या बोला कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला का जो हमारा प्रथम अर्धांश था उसको उल्टा कर दिया, यानी कि जो हमारा ए से लेकर जो एम तक होता है, हमारा ए से लेकर जो एम तक होता है इसको हमने क्या करा, एम से लेकर ए तक बना दिया, एम से लेकर हमने इसको ए तक बना दिया भैया, इसने इसे बोला। अब फिर क्या बोला कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर क्या होगा, बाएं से तीसरा, मतलब इसको उल्टा करने के बाद में हमें लेफ्ट से बताना है तीसरा अक्षर। क्या बताना है, लेफ्ट से बताना है हमें तीसरा अक्षर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो एम है हमारा एक किस तरह बताओ, तो एम यहाँ पर आ चुका है विद्यार्थी हमारा यहाँ पर बायां, इधर होगा हमारा बायां और इधर हो गया हमारा दायां। अब हमें क्या करना है, बताना है भैया कि भैया एम से बाएं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब ये उल्टा हो गया विद्यार्थियों, मैंने आपको सूत्र क्या दिया कि आपको माइनस करना है विद्यार्थी किसमें से, 14 में से। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे विद्यार्थी, 14 माइनस हम 3 करेंगे तो कितना मिलेगा विद्यार्थी, मुझे यहाँ पर मिलने वाला है विद्यार्थियों 11 मिलने वाला है। 11 का मतलब होता है विद्यार्थी हमारा के, और के मतलब होता है किंग्स 11, पंजाब, जम्मू कश्मीर, और यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। आया मजा, नहीं आया? क्योंकि बताओ कितना ईजी हुआ, आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि आपने उसने उल्टा कर दिया, अब आपको बार बार अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी नहीं है, उल्टा लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट जब भी आपसे पूछे तो आपको डायरेक्ट 14 में से माइनस कर देना है विद्यार्थियों। 14 में से आपको माइनस करोगे उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि अभी देखो विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आप चेक कर लो भले कि हमारा जो उल्टा क्रमांक है हमारा प्रथम अर्धांश को यहाँ पर देखो बाएं से तीसरा कौन है हमारा, यहाँ पर देखो के विद्यार्थियों, कौन सा है हमारा बाएं से तीसरा हमारे यहाँ पर के है विद्यार्थियों। क्या है हमारा के है विद्यार्थियों। अब बात करते हैं अपन उस नोट की कि मैंने नोट लिखा इसका मतलब क्या है। देखो मैंने जो नोट लिखा इसका मतलब क्या, अगर मैं बोलता कि भैया आपका जो फर्स्ट हाफ है, आपका फर्स्ट हाफ, इसको आप क्या करो उल्टा कर दो, मतलब इसको आप कर दो अपोजिट कर दो भैया। मैंने आपसे ये बोल दिया कि पहले अर्धांश को उल्टा करने के बाद लेफ्ट से आपको बताना है मुझे 15वां अक्षर। क्या बताना है मुझे, लेफ्ट से मुझे बताना है विद्यार्थियों 15 अक्षर। अब यहाँ पर देखो मैंने उल्टा करा कैसे कि भैया मैंने कर दिया यहाँ से एम से लेकर ए तक, इसको उल्टा कर दिया जैसा इसने मेरे से कहा। परंतु हम क्या जानते हैं कि भैया ये तो कितने अक्षर है हमारे 13 अक्षर ही विद्यार्थियों। ये तो क्या है हमारे 13 अक्षर टोटल, हमारे कितने, ये तो हमारे 13 अक्षर ही है। अगर हम प्रथम अर्धांश को उल्टा कर भी देते हैं तब भी क्या होगा, वो तो उसमें अक्षर हमारे 13 है। इसके बाद मैंने कहा कि हमारा द्वितीय अर्धांश है वो तो जैसे कि जैसा ही रहेगा, यानी कि एम के बाद क्या आता है हमारा एन, एम के बाद क्या आता है हमारा एन आता है, तो एन ओ पी क्यों, ये हमारा सेम ऐसे रहेगा, यानी कि हमने यहाँ तक अक्षरों को चेंज कर दिया, इसके बाद वाले हमारे सेम ऐसे रहेंगे। और हमसे क्या पूछा कि बाएं ओर से 15वां। अब हमारा बाया किधर है विद्यार्थियों, बाया हमारा एम की तरफ है, बाया हमारा यहाँ पर एम की तरफ विद्यार्थियों, कहाँ पर है हमारा एम की तरफ है, और दाया हमारा किधर आएगा जेड की तरफ है, क्योंकि हमारा लास्ट में यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थियों इधर जेड होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा दाया होगा। हमसे क्या पूछा कि बाएं ओर से 15, अगर हम एम से 15 कदम आगे जाएंगे तो ए तक आएंगे, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे 13 अक्षर होंगे ओनली। 14 क्या होता है हमारा एन का होता है, ओ क्या होता है हमारा 15 होता है। यानी कि आपको ये बात याद रखनी विद्यार्थियों कि जब भी आपसे प्रश्न किया जाएगा प्रथम अर्धांश को उल्टा करने के बाद और आपको वहाँ से पूछा जाए कि बाएं ओर से,
14वां अक्षर पूछे, 15वां अक्षर पूछे, 16वां पूछे, 20वां पूछे, तो आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी, कोई 14 में से माइनस नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया प्रथम अर्धांश में टोटल 13 अक्षर होते हैं। तो अगर हमसे वो 14वां पूछेगा या 15वां पूछेगा तो मैं इनको उल्टा कर देंगे तब भी क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाद वाले अक्षर तुम्हारे अपनी जगह रहेंगे सेम, बाद वाले अक्षर थोड़ी ना चेंज होंगे, बाद के अक्षर तो अपनी जगह वही रहेंगे। तो आपसे अगर पूछे 14वां अक्षर कौन सा होगा तो हम जानते हैं क्या होगा, 14 पे हमारा एन आता है, 15 पूछे मतलब 15 हमारा ओ आता है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे विद्यार्थी, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, इसका आंसर विद्यार्थी हमारे यहाँ पर ओ आपको देखने को मिल जाएगा। कोई ट्रिक नहीं लगेगी, कोई सूत्र आपको लगाना है, डायरेक्ट आपको बताना है विद्यार्थी, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम अर्धांश को उल्टा कर देंगे, उसमें टोटल 13 अक्षर होते हैं। 13 के बाद आपसे कुछ भी पूछे कोई ट्रिक नहीं, 13 से कम पूछेगा तो आपको ट्रिक लगानी है, ज़्यादा पूछेगा तो नहीं लगानी। और बाकी आपने हमारे जो रूल नंबर 1, 2, 3 वही रूल से हम आपको यहाँ पर काम करें। अगर मान लो आपसे ऐसा प्रश्न बनता है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा करने के बाद बाएं से यानी कि लेफ्ट से 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, आपसे इसे पूछ ले। मान लो क्या पूछा आपसे कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा करने के बाद में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। अब हमने एक रूल पढ़ रखा है कि जब भी समान दिशाओं की बात होती है हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 6 में से 5 गए तो हमारा 1 बचेगा विद्यार्थियों, कितना बचेगा हमारा 1 बचेगा। और क्या बचेगा हमारा यहाँ पर 1 बचेगा विद्यार्थियों, और 1 बच गया। अब 1 को हमें क्या करना है, ट्रिक क्या होती है हमारी कि 14 में से माइनस हमें करना है, क्योंकि प्रथम अर्धांश उल्टा है। तो हम अगर 14 में से 1 माइनस हम करेंगे विद्यार्थियों यहाँ पर, तो हमें क्या मिलने वाला है, 13 मिलने वाला है। और 13 किसका होता है, हमारा एम का होता है विद्यार्थियों। तो मतलब हमारा इसका आंसर क्या होगा, एम हो जाएगा, क्योंकि एम क्या है हमारे यहाँ पर प्रथम नंबर पर आ गया, क्योंकि एम क्या है हमारा फर्स्ट नंबर पर आ गया प्रथम अर्धांश को उल्टा करने पर। आ गया आपको समझ में, यानी कि जो हमारे नियम 3 थे वो हमारे सेम वैसे ही फॉलो होंगे। और आपको नियम फॉलो करने के बाद में अगर कोई आंसर आपका, अगर उसका उत्तर 13 से कम आता है तो आपको उसको 14 से माइनस करना है, और अगर 13 से ऊपर आ जाता है तो आपको कोई माइनस नहीं करना है। हम जानते हैं क्योंकि 13 के ऊपर बाकी वाले वर्ड हमारे सेम ऐसे के ऐसे ही रहने वाले हैं विद्यार्थियों। चलिए अब बात करते हैं अपन विद्यार्थी यहाँ पर द्वितीय अर्धांश की। ओके, फर्स्ट वाला हमने समझ लिया पूरा। अब आती है बात हमारे यहाँ पर द्वितीय अर्धांश हम किसमें कैसे समझेंगे। तो चलिए करते अपन शुरुआत द्वितीय अर्धांश को विपरीत करने पर। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपका जो प्रथम अर्धांश है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसमें क्या होगा, वो तो हमारा बिल्कुल ए से लेकर एम तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेगा, यानी कि जो परिवर्तन होगा वो हमारा एन से लेकर जेड तक होगा। कहाँ तक होगा, एन से लेकर जेड तक होगा। मतलब क्या होगा कि एन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, जेड आ जाएगा, और जेड की जगह हमारा एन चल जाएगा। मतलब द्वितीय अर्धांश का मतलब है कि भैया एन से लेकर जेड तक जो होता है हमारा, तो ये ओनली उल्टा होगा। बाकी प्रथम अर्धांश सेम ऐसे के ऐसे रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ का देखो ट्रिक क्या बनाई मैंने। अगर आपसे द्वितीय अर्धांश का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको भैया यहाँ पर 40 माइनस एन करना है। अब आप कहोगे भैया कि सर 40 कि हाँ कि सर 40 कहाँ से आ गया। आप क्या बोलोगे कि सर 40 कहाँ से आ गया। तो देखिए भैया 40 कहाँ से आपको बताता हूँ मैं, 40 आया कहाँ से आखिरकार। देखो 40 में क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला होती है हमारी, इसमें टोटल हमारे 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। ओके, और 13 वर्ण हमारे ये होते हैं। जब हम पूरी वर्णमाला का उल्टा करते हैं तो क्या 26 में माइनस करते हैं ना, और यहाँ पर कितने हमारे 13 वर्ण ये, तभी उनको उल्टा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 13 को माइनस करने हम क्या 14 लगाते हैं। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर इधर हमने 14 का यूज किया, तो अगर हम 26 में 14 प्लस करते हैं तो बताओ कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है हमारा, 40 होता है। और 40 में से आपको n माइनस करना है, यानी कि आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये अगर आपको 40 के साइज का पूरा ढंग से वीडियो चाहिए तो कम से कम 1 क्लास होती लगती है विद्यार्थियों। और हमें सिर्फ पढ़ना है विद्यार्थियों, स्मार्ट तरीके से हमें एग्जाम के अंदर कम समय के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन हल करने का प्रयास करना है। तो आपको भी बिल्कुल याद कर लेना है कि 40 माइनस एन आपका क्या होगी, ट्रिक होगी। अब चलिए विद्यार्थियों आगे। अब यहाँ भी एक नोट लिखा है मैंने। नोट क्या लिखा है कि 13 तक अंकों के लिए कोई ट्रिक नहीं, सिंपल गिनती होगी। यानी आपसे पूछे कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने पर बाएं से, जैसे एक बार आओ दोबारा बात करता हूँ मैं, सॉरी। जैसे आपसे पूछता कि द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड हाफ को उल्टा करने पर बाएं से लेफ्ट से 8वां अक्षर क्या होगा। अब आप देखो भैया कि हम जानते
कि द्वितीय अर्धांश तो हमारा शुरुआत कहाँ से होती है, एन से होती है, मतलब 14 से लेकर जो 26 तक हमारे अंग्रेजी अक्षर होते हैं उनको उल्टा करने की बात ये बोल रहा है। ठीक है, हम उसको उल्टा कर देंगे। तब भी इसने हमसे पूछा क्या कि हमें तो बाएं से आठवां बताना भैया, हमें क्या होता है ना बाएं से आठवां बताना, कि हमें ए से लेकर जेड तक हम चलते हैं तो ए होता है हमारा बाएं तरफ, अब हम बाएं से क्या बताना, हमें आठवां बताना है। और इसने क्या बोला कि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है, हमें यहाँ पर कोई ट्रिक लगानी नहीं। हम जानते हैं कि एच पे क्या आता है हमारा 8 होता है, 8 हमारा एच का होता है, तो एच हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें ट्रिक कहाँ लगानी है, क्योंकि हम द्वितीय अर्धांश में पहुंचे नहीं ना, अगर हम वहाँ पहुँचते तो हमें फिर 40 में माइनस करना पड़ता, परंतु इसने बोला क्या उल्टा कर दो और हमें 22 से 8 बता दो भैया। तो ये बस ओनली आपको गुमराह करता है, भ्रमित करने के लिए काम करता है। आपको ट्रिक याद रखनी है कि जब भी द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने की बात की जाए और अगर आपको वहाँ 13वें अक्षर से कम अक्षर आपसे पूछता है तो आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है। और जब भी अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा करने की बात आएगी तो आपको वहाँ पर अगर 13 के बाद में अगर 14, 15, 16 कोई सा अक्षर पूछता है बाएं ओर से, आपको कोई ट्रिक नहीं लगानी है। ठीक है, अब अपन एक क्वेश्चन करते विद्यार्थी किसका, इसी का क्वेश्चन अपन करते विद्यार्थी, एक बार रुको देखो 1 सेकंड, ये वाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। इसने क्या बोला भैया कि द्वितीय अर्धांश यानी सेकंड हाफ को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ओके कर दिया साहब। आगे क्या बोला इसने कि उल्टा करने में लिखा जाए तो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 15, कितना, लेफ्ट से 15 व अक्षर के दाएं यानी कि राइट मतलब 10वां। क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करने के बाद में या द्वितीय अर्धांश को उल्टा करने के बाद में बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब यहाँ पर विद्यार्थियों एक बार बाएं की बात हुई और एक बार हमारे दाएं की बात हुई, और हम जानते हैं कि जब भी अलग अलग दिशाओं की बात होती है तो क्या होता है, प्लस होता है। चलिए अपन दोनों को कर देंगे यहाँ पर प्लस, कितना हो गया 25, 15 और 10 हो गए हमारे 25। परंतु रुकिए, अब इसका आंसर 25 नहीं है, वहाँ तुम्हारा इसका आंसर 25 आ रहा था, परंतु यहाँ पर क्या है 25 क्या है हमारे द्वितीय अर्धांश में आते हैं। किस में आते हैं, हमारे द्वितीय अर्धांश में आते हैं। और हमने इसने क्या बोला कि भैया द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया गया है, मतलब हमें क्या करना है 25 को 40 में से माइनस करना है। तो 40 माइनस 25, बताइए मुझे क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मिलने वाला है विद्यार्थियों 15। क्या मिलेगा उधर, आपको 15 मिलेगा, और 15 मतलब होता है हमारा विद्यार्थियों ओ। क्या होता है ओ, और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर में क्या है ओ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा विद्यार्थियों, राइट आंसर आपका होने वाला है विद्यार्थियों यहाँ पर। तो आप समझ गए विद्यार्थियों कि आपके अर्धांश का किसी प्रकार का क्वेश्चन आए, आपने एक बार ट्रिक याद कर ली, बार बार प्रयास कीजिए, बार बार देखिए, उसके बाद आपका विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है विद्यार्थियों। और अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो आपको उसको ज्वाइन करना ना भूलें, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपको हर एक PDF, नोट्स, ऐप की जानकारी, अपडेट सब कुछ आपको प्रॉपरली मिलती रहे विद्यार्थियों। ओके, चलते हैं विद्यार्थी हमारे अगले नए और शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। आइए, तो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों, और वह है हमारा यहाँ पर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है तो बचे शेष अक्षरों में मध्य का अक्षर क्या होगा विद्यार्थियों। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे एक प्रश्न किया गया है बहुत ही शानदार, कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को आपने उल्टा लिख दिया पूरा, ठीक है, यानी कि आपको लिखना है विद्यार्थियों Z, Y, X, V, U, ऐसा आपको लिखना है विद्यार्थियों, ए तक लिखना है पूरा। आपको कहाँ तक लिखना है विद्यार्थियों, आपको ए से आपको ए तक हमने अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया है। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है तो बचे शेष अक्षरों में मध्य का अक्षर है। यानी आपको भैया इसमें से प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाना है और उसके बाद में जो 13 अक्षर बचेंगे उनके मध्य का अक्षर हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर विद्यार्थी हमने जो बीच का अक्षर ज्ञात करने की ट्रिक याद की थी वो यहाँ पर काम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसने एक पर्सन घुमा दिया। कैसे बोल रहा है ये, कि ये ऐसे बोल रहा है विद्यार्थियों कि हमने क्या करना है कि हमें ए से लेकर जेड तक क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसको उल्टा क्रमांक में लिखना है विद्यार्थियों। क्या करना है, हमें
उल्टे क्रमांक के अंदर लिखना है उसको। जिसमें मैं लिखता हूँ विद्यार्थी, यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ मैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, मैंने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया विद्यार्थी यहाँ पर। अब इसने क्या बोला कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को मैं छोड़ना है विद्यार्थियों। कैसे कि मतलब जैसे हमें क्या करना है, हम जेड से जाएंगे तो मैं क्या, एक तो वाई को छोड़ना है, एक हमें डब्ल्यू को छोड़ना है, एक हमें यू को छोड़ना है, एक हमें एस को छोड़ना है, एक हमें क्यू को छोड़ना है, एक हमें ओ को छोड़ना है, एक हमें एम को छोड़ना है, और एक हमें के को छोड़ना है, आई को छोड़ना है, जी को छोड़ना है, ई को छोड़ना है, सी को छोड़ना है और ए को छोड़ना है। ठीक है, अब आगे हमारे जो अक्षर बचे विद्यार्थियों, देखो अब हमारा देखो जेड बचा है, एक्स बचा है, ठीक है, वी हमारा बचा है यहाँ पर, ओके। इसके बाद हमारा टी बचा है यहाँ पर, ओके। हमारा यहाँ पर आर बचा है, ओके। पी बचा है, ओके। एन बचा है, ओके। एल बचा है, जे बचा है, एच बचा है, एफ बचा है और डी और बी। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल ओनली विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर हमारे पास ओनली बचे विद्यार्थियों। अब बोल रहा है कि इन इनको हटाने के बाद में हमारे इनका बीच का अक्षर में ज्ञात करना है। अब 13 बचे विद्यार्थियों। अब 13 मतलब हम 6 इधर छोड़ेंगे बाएं ओर और 6 छोड़ेंगे दाएं ओर, बीच का हमारा अक्षर में मिल जाएगा विद्यार्थियों। कैसे देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर से हमारे 6 नंबर पे आता है पी, और इधर से हम आएंगे विद्यार्थियों तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और इधर से हमारे 6 नंबर पे आ रहा है विद्यार्थियों एल, यानी कि बीच में क्या है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर, तो बीच के अंदर आपको देखने को मिल रहा है विद्यार्थियों यहाँ पर एन। क्या मिल रहा है विद्यार्थियों यहाँ पर एन, और एन क्या होगा हमारा आंसर होगा विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको यहाँ पर एन दिखाई दे रहा होगा, और एन ई जे हमारा क्या होगा राइट आंसर था विद्यार्थियों। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको 1 मिनट का काम होता है, उल्टी वर्णमाला लिखी फटाक से, हटाया और ज्ञात किया। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं विद्यार्थियों जिनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, कुछ क्वेश्चन में अपनी मेंटल एबिलिटी से करना होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम चांस है कि आपको मिले, परंतु फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा यहाँ से, कि जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, ताकि आप बाद में नहीं बोलो कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया या आपने ये नहीं करवाया। इसलिए मैं विद्यार्थियों आपको बोल रहा हूँ एक बार पढ़ लो, और ऐसा पढ़ो कि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े। पूरी लाइफ में आपको एक बार पढ़ना है विद्यार्थियों, उसके बाद दोबारा आपको कभी ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ये विक्रम सर का आपसे वादा है विद्यार्थियों। चलते अपन विद्यार्थी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर, और अगला क्वेश्चन जो विद्यार्थी हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर, यदि इम्पोर्टेंट शब्द के अक्षरों के क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और 9वां अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, दूसरा और 8वां अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, तीसरा और 7वां अक्षर परस्पर स्थान बदल ले, और इसी प्रकार आगे भी, तो एक ही दाहिनी और चौथा अक्षर कौन सा होगा। आप कहोगे सर ये तो प्रश्न ही बहुत बड़ा है, इतना तो मैं उत्तर लिखता ही नहीं एग्जाम के अंदर। आप कहोगे कि सर इतना ही बड़ा एग्जाम के अंदर उत्तर लिखता नहीं मैं, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई दिक्कत नहीं ना, प्रश्न क्या दिक्कत है, आपको तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है, और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। इसने देखो फर्स्ट में क्या बोला हमसे कि शब्द के अक्षरों को क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और 9वां। अब देखो यहाँ पर पहले गिनना है इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल हमारे यहाँ पर 9 अक्षर है। कितने टोटल हमारे इसके अंदर 9 अक्षर है इंपॉर्टेंट के अंदर, ओके। अब इसने क्या बोला कि पहला जो अक्षर है वो 9वें का आ गया, मतलब क्या आ गया कि पहला अक्षर यहाँ पर 9वें पाएगा, यानी कि जो फर्स्ट था हमारा 9 की जगह आ गया, और 9वां वाला फर्स्ट पे आ गया, यानी कि देखो फर्स्ट पे क्या आ गया हमारे यहाँ पर टी आ गया विद्यार्थियों। क्या आ गया टी आ गया, जो फर्स्ट था हमारा वो यहाँ पर आई हमारे यहाँ पर आ गया, ओके लिखो। आगे देखो दूसरा और 8वां, यानी कि जो एम था हमारा वो एन पे आ गया, ओके।
और n हमारा m पे आ गया, यानी कि यहाँ पर हो गया हमारा n और यहाँ हो गया हमारा m, यहाँ हो गया हमारा m। ठीक है, अब ऐसे ही आगे देखो, तीसरा और सातवां, यानी कि जो p था हमारा वो a पे आ गया और a p पे आ गया, यानी कि इधर तो आ गया हमारा यहाँ पर a, सॉरी एक सेकंड, मैं इसको अलग अलग कलर से दिखाता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ आपको मैं। तो यहाँ पर आगे विद्यार्थी हमारा a आ गया, यानी कि यहाँ पर हमारा a हो गया और इधर आ गया हमारा p। ठीक, डन। इसी प्रकार हमारा देखो विद्यार्थियों o t की जगह आ गया और t हमारा o की जगह आ गया। तो यहाँ आगे विद्यार्थी हमारा इधर t और इधर आ गया विद्यार्थी हमारा o, और बीच में क्या बचा हमारे यहाँ पर r, तो r अपनी जगह से कैसे रहेगा। ये लो, जैसा इसने बोला वैसा हमने कर दिया। अब क्या बोला कि आपको जमाने के बाद में इसी प्रकार आगे भी तो a के दाहिनी ओर, क्या बोला, a के दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न को समझिए विद्यार्थियों कि a के दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर हमारा a यहाँ पर है और इसका दायां हमारा इधर होता है, इसका दायां इधर होता है, और इससे पूछा है हमें कि इसके दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा विद्यार्थियों। तो चलते अपन 1 2 3 4 नंबर पर क्या आ रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर p आ रहा है। क्या आ रहा है, p आ रहा है, यानी कि a के दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। a की दाहिनी ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, यहाँ पर p हो रहा है, लेकिन हमारे ऑप्शन के अंदर यहाँ पर p नहीं है विद्यार्थियों। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में p नहीं है विद्यार्थियों। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है। चलो गलती क्या की बताओ हमने, एक बार दोबारा फिर से अपन चेक करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला, क्या अपने i को पीछे ले गए और t को ऊपर आगे लिए। ओके, n इधर आ गया, m हमारा वहाँ चला गया। ओके, p और a, तो a इधर आ गया हमारा और p हमारा वहाँ पर चला गया विद्यार्थियों। और o और t था हमारा, o और t। ओके, सॉरी गलती अपन ने कर दी विद्यार्थियों। गलती अपन ने क्या करी कि जो o और t था हमारा, तो t इधर आ गया और o उधर चला गया, और बीच में क्या बचा हमारा, यहाँ पर r बचा विद्यार्थियों। हमारा यहाँ पर बीच में क्या है, r है। ओके, तीसरा और सातवां, इसी प्रकार आगे भी तो a की दाहिनी और चौथा अक्षर कौन, तो इसी प्रकार आगे बदलेंगे तुम्हारा a की दाहिनी तरफ, यानी कि a के उसका दाहिने तरफ हमारा कौन सा होगा, चौथा अक्षर होगा विद्यार्थियों हमारा p होगा विद्यार्थियों। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल विद्यार्थियों p होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा दे रखी है गलत ऑप्शन है विद्यार्थियों। क्या है हमारे, गलत है। इसका आंसर आपका विद्यार्थियों p होगा। ठीक है, कई बार क्या होता है विद्यार्थियों टाइपिंग करने में क्या होती है, हमारी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर विद्यार्थियों आपका p होगा। क्या होगा हमारा विद्यार्थियों, p होगा। ओके, चलते विद्यार्थियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे यहाँ पर, यदि कंसर्टेशन के पहले अंतिम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है और फिर अगले 2 को विपरीत क्रम में, फिर आगे 3 को विपरीत क्रम में तथा अंत में प्रथम 4 को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो नए व्यवस्थापन में आखिर से गिनने में पर 8वां अक्षर क्या होगा। बच्चों बहुत बड़ा सवाल है और बहुत लंबा क्वेश्चन है विद्यार्थी। इसको अपन क्या करेंगे, आज का टाइम बहुत बड़ा होगा, लगभग 1 घंटे प्लस हमारी क्लास होने को आई है विद्यार्थियों, और इसको हल करने में भी लगभग मेरे को 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, आपको समझाना पड़ेगा। तो अपन इसको अगली क्लास के अंदर लेंगे। जब अपन अगली क्लास लेंगे विद्यार्थियों कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको इस क्वेश्चन का एक शानदार मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ऐसे बड़े वाले प्रश्न को हल करने की। तो अपन इसको वहाँ पर लेंगे विद्यार्थियों। ओके, तब तक के लिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा विद्यार्थियों। क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। इसको अपन लेंगे अगली क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग क्लास जो हमारी कल आएगी, उसके अंदर अपन इसके ऊपर चर्चा करेंगे। या नहीं तो आप इसको खुद करिए, और खुद करने के बाद आप कमेंट के अंदर इसका रिप्लाई, इसका आंसर आप बता सकते हो मुझे। ओके विद्यार्थियों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो आता है हमारा विद्यार्थियों की उपरोक्त वर्णमालाओं को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर से बाएं 15वां होगा। बहुत ईजी विद्यार्थियों। कैसे, इसने क्या बोला कि 2 बार बायां बोला, बायां और बायां, लेफ्ट और लेफ्ट, एक बार 17 और एक बार 15। ठीक है, हम जानते हैं जब भी समान दिशाओं की बात होती तो माइनस होता है, राइट। माइनस कर दीजिए, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया एक बार,
17 और 15 आपको लिखना था यहाँ पर एक बार। ओके 15 माइनस हम करेंगे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर 2 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है हमें? 2 मिलने वाला है। परंतु यहाँ पर क्या हो रही है बात, विपरीत क्रम की बात की जा रही है, यानी कि 27 में से माइनस करना होगा। तो अब जब भी 27 में आप 2 माइनस करोगे तो आपको मिलने वाला है विद्यार्थियों क्या, 25 मिलने वाला है। और 25 पे क्या होता है हमारा, 25 पे हमारा y होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके विद्यार्थियों, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों, और वह है हमारा RIFTS रिप्त तथा साल्ट में अक्षर बिना क्रम के लिखे हुए हैं। यदि इनके अक्षर क्रम में लिखे तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। प्राप्त नए शब्दों के प्रथम अक्षर क्या होंगे? यानी विद्यार्थियों में इनको क्रम से लिखना है। जिसमें अगर ये RIFT है इसको मैं क्रम से लिखता हूँ तो देखो पहले अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है विद्यार्थियों, सबसे पहले F आता है हमारा, F के बाद हमारी I आती है विद्यार्थियों, I के बाद हमारा R आएगा, और R के बाद हमारा S आएगा, और इसके बाद हमारा T आएगा। ये क्या बन गया हमारा, पष्ट बन गया। और पष्ट का विलोम शब्द क्या होता है बताओ मुझे, तो क्या होता है, पहला का अंतिम यानी कि लास्ट होता है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, के बन जाएगा लास्ट, LAST लास्ट, यहाँ पर LAST लास्ट बन जाएगा। उसने पूछा है कि बनने के बाद प्राप्त नए शब्दों के प्रथम अक्षर क्या होंगे, तो यहाँ पर प्रथम अक्षर F है, और यहाँ पर हमारा L है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर D है, जहाँ पर हमारा क्या है F और L हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि विद्यार्थियों हमारा ऑप्शन नंबर D इज ए राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। चलते विद्यार्थियों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों, मजा आ रहा है ना, बस ऐसे मजा आपको आना चाहिए विद्यार्थियों आपके पास, और ऐसे पढ़ते रहो, दम लगाकर आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी आपको नहीं रोक सकता है विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कमेंट क्या करो, हमारे जो कमियाँ है, आपके जो डाउट है पूछा करो। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है विद्यार्थियों। साथ में अपनी क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर किया करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर एक पल पल की अपडेट आपको वहाँ पर मिलते रहे साथियों। चलते विद्यार्थी हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों आपके लिए, यानी कि आप स्वयं करके इसको दिखाओगे मुझे। अगर सारे क्वेश्चन मैं कर दूंगा विद्यार्थियों तो फिर आप क्या करोगे विद्यार्थियों, इसलिए यह है आपका होमवर्क। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आप स्वयं करके लाओगे। ओके, नहीं आएगा तो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप खुद भी एक बार अभ्यास कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रयास करने पर ही क्या मिलती है विद्यार्थियों, सफलता मिलती है। कई बार क्या होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं ना और हम क्लास देखते तो लगता है कि यार अरे यार ये तो बहुत ईजी था, ये तो मुझे आता है। क्या बोलते हैं हम, कहते तो बहुत सिंपल यार, सर आपको पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो मुझे ऐसे आ जाता है। परंतु जब हम करने बैठते तो क्या होता है, अरे यार नहीं आ रहा, अटक गया, क्या करूं। तो जब तक हम खुद से करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमसे वो प्रश्न हल नहीं हो सकता विद्यार्थियों। इसलिए खुद को हल करने का प्रयास करो। बच्चा लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखता है, जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। ओके, इसलिए आप खुद इसको कीजिएगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो आता है हमारा शब्द। किन पंप के अक्षरों में एक सब्जी का नाम छुपा है, इसका मध्य अक्षर क्या होगा। मैंने कहा था आपसे कि सब्जी का नाम पूछेगा, देश का नाम, राज्यों का नाम, फलों का नाम, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए यहाँ पर एक आपने नाम सुना है, हमारा जो भारत देश है इसकी राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। क्या है, कद्दू। और उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पंपकिन। क्या बोलते हैं, पंपकिन। कैसे, जैसे देखो मैं लिखता हूँ PUMPKIN, पंपकिन मतलब कद्दू। क्या होता है हमारा, कद्दू। हमसे पूछा गया इसका मध्य अक्षर क्या होगा। इसमें हमारे टोटल 7 अक्षर है, 3 इधर से गए, 3 इधर से गए, बीच में P आ गया, यानी P हमारा क्या होगा, आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर B क्या होगा, राइट होगा। बस काम ही खत्म, इतना ही होता है, बस ज़्यादा होता ही नहीं, इतना दिमाग लगाना ही नहीं मैं तो, बस खत्म बात। चलिए आगे बढ़िए। यदि सुपरफ्लो शब्द के पहले, चौथे, 7वें, 11वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तो बने शब्द का प्रथम अक्षर है, अन्यथा आपका उत्तर क्या होगा, X होगा। कैसे भैया, इसने क्या बोला कि सुपर का पहला अक्षर क्या है, S है, लिख दो भैया। चौथा अक्षर क्या है हमारा, SUPE है। चौथा क्या हमारा, E है विद्यार्थियों। ओके, 7वां क्या है हमारा, चौथा है ना, 5, 6, 7 L है हमारा, 7वां हमारा L है विद्यार्थियों। ओके, तथा 11वां, और 11वां कौन सा होता है हमारा, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां। एक सेकंड विद्यार्थियों, पहले, चौथे, 7वें, 1 2 यहाँ पर गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में हमारा विद्यार्थियों क्या आ रहा है,
यू आ रहा है शायद, है ना, क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर, यू आ रहा है, नहीं, एक सेकंड विद्यार्थियों, हमसे बोला पहला हमने एस लिख दिया विद्यार्थियों, इसके बाद बोला मैं चौथा शब्द बोला विद्यार्थियों, चौथा हमारा ई आ गया, ठीक है। इसके बाद बोला सातवां, तो देखो चौथा ई था, 5 6 7, 7 पे एल आ रहा है, सही बात, बिल्कुल एल आएगा, ओके। तथा 11वें, अब 11वां कौन सा बताओ हमारे विद्यार्थियों, एल के बाद देखो 8वां 9वां 10वां और 11वां एस, ठीक है। 11वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके तो बने शब्द का प्रथम अक्षर क्या होगा, अन्यथा आपका उत्तर क्या होगा, हमारा एक्स होगा। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर क्या आ रहा है, सेल्स, क्या बन रहा है हमारे यहाँ पर, ये सेल्स बनेगा, सेल्स मतलब बेचना होता है, बेचना, सेल्स मतलब बेचना, बिल्कुल सही बन गया, सेल्स बन गया। इसका प्रथम अक्षर क्या होगा हमारा, एस होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा विद्यार्थियों, राइट आंसर इसका हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की विद्यार्थियों। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर यदि कंट्रोवर्शियल के तीसरे चौथे 11वें अक्षरों को में से एक सार्थक शब्द बन सकता है तो उसका पहला अक्षर उत्तर है, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो एम उसका उत्तर है, यदि और कोई भी शब्द ना बन सके तो एक्स उसका उत्तर होगा। क्या बोला इसने कि कंट्रोवर्सी, इसका तीसरा कौन सा है हमारा, एन है, यहाँ पर एक बार लिखता हूँ मैं, एन है। चौथा हमारा यहाँ पर टी है, तीसरे चौथे और 11वें, और 11वां अक्षर देखो विद्यार्थी उसका 11वां कौन सा है हमारा, देखो गिनते अपने यहाँ से एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि विद्यार्थियों आई है मेरे हिसाब से, इसमें क्या है 11वां जो अक्षर है हमारा यहाँ पर आई होगा विद्यार्थियों, क्या होगा हमारा आई होगा, ठीक है। 11 हमारा आई, वो तीसरे चौथे और 11वें अक्षरों में से कोई सार्थक शब्द बन सकता है तो उसका पहला अक्षर उत्तर है, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो एम उसका उत्तर, और यदि कोई भी शब्द ना बन सके तो एक्स उत्तर होगा उसका। अब यहाँ पर तो विद्यार्थी क्या बना, निट बना, क्या बना, NIT निट, NIT निट, पर निट कोई मीनिंग नहीं होती विद्यार्थी, यानी कि यहाँ पर इसका कोई शब्द नहीं बन रहा, मतलब इसका उत्तर क्या होगा हमारा एक्स होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों NIT या फिर ITN कोई इसका सार्थक अर्थ नहीं होता, कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं बन रही, इसका कारण यहाँ पर आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, इसका आंसर आपका विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अपन आगे चलते विद्यार्थी, यहाँ पर शब्द कॉन्ट्रीब्यूशन के दूसरे 6वें 9वें और 12वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाए जाए तो उस शब्द का अंतिम अक्षर कौन सा होगा, यदि एक से अधिक शब्द बनाए जाए तो वही सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप खुद इसको खुद करके लाओगे क्योंकि ये आपका होमवर्क रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बोला ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अंग्रेजी की मीनिंग आपको आना चाहिए, तो ही आपको इनको बड़े आसानी से हल कर रहे होंगे। ओके आगे चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर शब्द हठ वर्ण में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में शब्द के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होते हैं, यानी कि विद्यार्थियों वही क्या आ गया, शब्द युगम आ गया विद्यार्थी, यहाँ पर हमारा कौन सा आ गया, शब्द युगम आ गया। वही आपको गिनना है, जैसे मैंने आपको गिन के दिखाया था कैसे, अगर आप इससे गिनना प्रारंभ करेंगे तो विद्यार्थियों क्या आएगा बताओ मुझे, HIJKLMNOP बना, नहीं बना, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इसे गिनते विद्यार्थियों में, इसे देखो एक के बाद में FGHIJKL नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ऐसे गिनते अपन BCDEFG नहीं बना, ओके। टी से अपन गिनते विद्यार्थियों आर से, सॉरी आर से गिनते हैं, आर के बाद में RSTU क्या बना, RSTU, यानी कि एक बन गया हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों RU, क्या बना हमारा RU, RSTU, ओके डन, खत्म करो। टी से गिनना विद्यार्थियों में, टी के बाद UVWX नहीं बन रहा, खत्म। बी से करो CDE नहीं बनेगा, ओके। यू से करो VW नहीं बनेगा, R से RN नहीं बनेगा, ठीक है, यानी सीधे क्रम में गिना मैंने तो एक बना। अब गिनते अपना उल्टे क्रम में, चलो गिनो NOPQRSTUV नहीं बना, ओके क्लियर। आगे देखिए आर से गिनते अपन
RSTUVWXY नहीं बना। चलो क्लियर करो, आगे बढ़िए। यू से कीजिए विद्यार्थी UVWXYZA नहीं बनेगा, क्लियर कीजिए। ओके आगे चलिए। CDEFG नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। T से TUVWXY नहीं बनेगा, R से RSTU नहीं बनेगा, A से BC नहीं बनेगा, यानी कि ओनली विद्यार्थी यहाँ पर एक बन रहा है और इसका हमारा राइट आंसर होगा विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होने वाला है विद्यार्थी यहाँ पर हार्ट बर्न से कर तो ऐसे आपको विद्यार्थियों बहुत आसानी से आप कर सकते हो इनको। चलिए अपन आगे चलते हैं विद्यार्थियों, और अगला आता हमारा लेप्रोस्कोपी। शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना परिवर्तित करे एवं एक अक्षर का एक ही बार प्रयोग कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपका एक तो बन जाएगा कॉपी, क्या बनेगा आपका यहाँ पर, एक तो कॉपी आपका बन जाएगा और एक आपका यहाँ पर लेप्रो करके आपका बनेगा विद्यार्थियों, क्योंकि अपने शब्दों को एक ही बार प्रयोग करना है। तो यहाँ पर अधिकतम आपके यहाँ पर 2 शब्द आपके बनने वाले विद्यार्थियों, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपके 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का विद्यार्थियों। और आगे चले विद्यार्थियों हमारा और अगला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ पर, अंक श्रृंखला में से कितने 4 है जिनके तत्काल पहले कोई विषम संख्या आती है तथा तत्काल बाद में हमारी कोई सम संख्या आती है विद्यार्थियों। यानी कि हमें इसके देखना है इसमें से कितने 4 जिनके पहले क्या है, विषम संख्या है और बाद में क्या है हमारी सम संख्या। मतलब विषम संख्या क्या होती है, इसमें 2 का हमारा भाग जाता नहीं और जिसमें 2 का भाग जाता है हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे हम देखो यहाँ पर पहले में एक बार 4 को अंडरलाइन करना है। देखो 4 को, एक 4 हमारा यहाँ पर है, एक 4 यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये है, ये है और ये है और ये वाला 4 है और ये वाला 4 है। अब हमें क्या देखना है, किसने बोला कि पहले आना चाहिए हमारे क्या विषम संख्या, यानी कि जैसे 3 है यहाँ पर है, उसके बाद में क्या है सम संख्या 2 है इतने। हाँ तो बिल्कुल हमारा एक जोड़ा कंप्लीट हो गया सब 342, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है परंतु उसके पहले क्या है विषम संख्या बिल्कुल है, परंतु बाद में क्या है सम संख्या नहीं है, इस कारण ये क्या हमारा गलत है। यहाँ भी क्या हमारा 3 है और 4 है, 4 के पहले क्या हमारा 3 है, 4 के बाद क्या है 4, तो 4 क्या हमारा एक सम संख्या, यानी कि एक गोला हमारा यहाँ पर यह बन जाएगा, ये वाला बन गया, ओके ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर ये दूसरा 4 था, इसके आगे 4 है तो नहीं बनेगा हमारा। अब देखो यहाँ पर 4 है, इसके पहले सम संख्या है, पीछे क्या है विषम तो नहीं बन रहा है। यहाँ पर यहाँ भी 4 है, यहाँ विषम है परंतु पीछे क्या है सम संख्या तो नहीं हमारा, ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या है हमारा 4 है, इसके आगे क्या है सम संख्या तो नहीं बनेगा। कि यहाँ पर क्या है हमारा आगे विषम संख्या है, पीछे सम संख्या नहीं बनेगा और यहाँ भी ये भी नहीं बनेगा। यानी कि क्या है हमारा टोटल 2 बन रहे हैं, हमारे टोटल हमारे यहाँ पर 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। कितने हमारे इससे कितने 4 है, तो यहाँ पर 2 4 है जिनके पीछे आगे पीछे क्या है हमारे सम और विषम दोनों संख्या। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर आपका होने वाला है विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थी, और वह होगा हमारा नीचे दी गई श्रृंखला में से कितने 9 है जिनके ठीक पहले व ठीक बाद के अंकों के योग से विषम संख्या प्राप्त होती है। यानी कि कितने 9 है हमारे जिनको आगे और पीछे के अंकों को जोड़ने पर हमारे कोई विषम संख्या मिले। जैसे कि यहाँ पर एक 9 है हमारा ये रहा, एक 9 ये है, एक 9 ये है और एक 9 हमारा ये है, एक 9 ये है हमारा और एक 9 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे सारे 9 गए। अब इसने क्या बोला कि उनके आगे और पीछे के अक्षरों को जोड़ने के बाद विषम संख्या प्राप्त होनी चाहिए, वैसे कितने हमें। अब यहाँ अगर बात करता हूँ 9, इसके पहले 7 है, बाद में 8 है, 8 और 7 कितने होते हमारे बताओ 15, कितने होते हमारे 15, यानी कि विषम संख्या आ रही है। 15 क्या है हमारी विषम संख्या है, 15 क्या है हमारे विद्यार्थियों एक विषम संख्या है क्या 15 क्या नहीं है, बताओ मुझे, बताओ मुझे विषम 15 क्या एक विषम संख्या है या नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है ना, है 15 क्या हमारी विषम संख्या है, ठीक है। एक हो गया यहाँ पर। आगे देखिए 5 और 4 9 होते हैं, 9 विषम संख्या हमारी, ठीक है, 2 हो गई। आगे देखिए 4 और 2 6, 6 नहीं है, नहीं होगा हमारा ये वाला। 8 और 6 कितने होते बताओ मुझे 14, ये भी नहीं है हमारा। 9 7 और 6 कितने होते हमारे 13, एक बिल्कुल ये है हमारा, तो एक हमारा ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए विद्यार्थी यहाँ पर ये 9 था और 9 6 15, एक हमारा ये हो जाएगा, एक 9 तो 9 9 8 17, एक ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और कुछ नहीं होगा हमारा विद्यार्थियों, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हमारे 5 ऐसे में आपको देखने मिल रहे विद्यार्थी, यानी 5 इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपका इसका होने वाला है विद्यार्थियों। और आगे चलते विद्यार्थियों हमारा अंतिम जो क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद आपके अंग्रेजी वर्णमाला का विद्यार्थियों कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, यानी कि आपकी अंग्रेजी वर्णमाला कंप्लीटली आपका पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया। इसके जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन आपको हल करा दिए विद्यार्थियों।
अगर आप इनको बार बार अभ्यास कर ले तो बार बार प्रयास कर ले तो आपका निश्चित रूप से आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला का गलत नहीं होगा साथियों। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अंग्रेजी वर्णमालाओं के वर्णों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पर विद्यार्थी आपको ध्यान देना है, एक बार बायां बोला है और एक बार दायां बोला है। तो देखो क्या बोला, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां, तो यानी कि लेफ्ट में क्या है 12, राइट में क्या है हमारे 7 है। जब भी विपरीत दिशाओं की बात होती है हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और 12 और 7 बताओ कितने होते हैं विद्यार्थी हमारे 19 होते हैं। कितने होते हैं 19 होते हैं। परंतु यहाँ पर बात क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को उल्टा क्रम में लिखना है, यानी कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है। क्या है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी है, तो उल्टा करेंगे हम। तो बताओ मुझे उल्टा करो विद्यार्थियों। उल्टा करने के बाद हम क्या करते हैं बताओ, 19 में क्या होता है हमारा एच होता है, और इसका उल्टा पता है क्या होता है आपको, एच होता है। क्या होता है हमारा एच होता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो। कैसे, अगर आपको 27 में आप 19 माइनस आप करोगे विद्यार्थियों आपको मिलेगा 8। क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, और 8 पे हमारा क्या आता है विद्यार्थियों एच आता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन विद्यार्थियों, जो मैंने आपको लगभग पूरे 1 घंटा और 20 मिनट की हमारी क्लास लगभग हो चुकी है, और इस क्लास में आपको लगभग कराने का मैंने पूरा प्रयास किया विद्यार्थियों। ठीक है, तो अब हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का अध्याय यहीं खत्म होता है। अब हम कल से शुरू करेंगे नया चैप्टर हमारा, जिसका नाम रहेगा कोडिंग डिकोडिंग विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, बढ़ते रहिए, देखते रहिए, और लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि आप कमेंट क्या करो, अपने दोस्तों क्लास को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम पेज को फॉलो कीजिए, ताकि आपको वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। और विद्यार्थियों आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है विद्यार्थियों, और हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं विद्यार्थियों। तो आपका क्या लगता है विद्यार्थियों, आपको तो केवल एक बटन दबाना है विद्यार्थियों, दबा दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ आपका। ठीक विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, अपने सपनों को साकार करते रहिए। धन्यवाद।